अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय लक्ष्मी नारायण। स्वागत करता हूं आज आपका अपने चैनल पर किस्मत की रेखा में। आज मैं आपसे एक बहुत ही शुभ और पावरफुल योग के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में पैसा, धन, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और पॉजिटिव वाइब्स को भर देगा। दोस्तों, 26 जुलाई 2025 से लेकर 21 अगस्त 2025 तक बृहस्पति देव यानी जुपिटर और शुक्र देव यानी कि वीनस का कंजंक्शन यानी कि युति मिथुन राशि में हो रही है। इसे हम महालक्ष्मी योग कहते हैं। मतलब भगवान विष्णु यानी जुपिटर और माँ लक्ष्मी यानी कि शुक्र का संगम होगा। जब ये दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स एक साथ आते हैं एक ही घर में, तीसरी राशि में यानी कि जेमिनाई में, मिथुन में, तो सुख समृद्धि, धन वृद्धि, न्यू अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के रास्ते जरूर खुलेंगे। ये टाइम खास उन लोगों के लिए भी रहेगा जो जुपिटर या फिर शुक्र की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं। उनके लिए ये पीरियड और भी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है साथियों। अब जान लेते हैं साथियों कि इसका कैसा असर पड़ेगा और क्या इसके इफेक्ट्स आने वाले हैं। क्या है ये योग? देखिए साथियों, मिथुन राशि के लिए तीसरा जो राशि है उसे काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव यानी कि थर्ड हाउस माना जाता है। कम्युनिकेशन का भाव है, स्किल्स का भाव है, नेटवर्किंग का भाव है और छोटी मोटी जो यात्राएं हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स, उनके लिए ये घर इंपॉर्टेंट है। मतलब इस योग से कम्युनिकेशन स्किल्स और कनेक्शन से पैसा जरूर बनेगा। जैसे कि राइटिंग के फील्ड में अगर आप हैं, मार्केटिंग का फील्ड है, सेल्स का फील्ड है, कंटेंट क्रिएशन का फील्ड है, तो मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो कोई भी ऐसा काम जहां आपकी वाणी और आपकी स्किल्स को आप ताकत बनाएं, ऐसे स्किल से बहुत पैसा बनने के योग बनेंगे। इस समय पर नई स्किल्स और कुछ नया सीखना भी बहुत लाभदायक होगा। कोई नया कोर्स, जैसे एआई सीखना हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी हो, यूट्यूब पे चैनल शुरू करना हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो सब आप इस समय शुरू कर पाएंगे और कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों हायर लर्निंग के भाव को भी देख रहे हैं, 9th हाउस को। तो सीखने से धन भी आएगा और आपको रेस्पेक्ट भी मिलने वाला है साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों बिजनेस पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। क्या लेकर आएगा? शुक्र देव दूसरा घर यानी कि सेकंड हाउस यानी कि वेल्थ के घर के स्वामी है और 7th हाउस यानी पार्टनरशिप के लॉर्ड भी है। जो बृहस्पति देव को मिला है वो है उनका 9वां घर यानी कि 9th हाउस और 12th हाउस। इसका मतलब ये समय बिजनेस पार्टनरशिप, नेगोशिएशंस, कॉन्ट्रैक्ट और डेली का जो रूटीन है, साइन, उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई नई डील करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी डील के पीछे काफी समय से भाग रहे थे तो अब उससे मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे साथियों। कुछ इस महालक्ष्मी योग के दौरान एक छोटी सी स्पिरिचुअल एडवाइस भी मैं आपको देना चाहूंगा साथियों। सरस्वती मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर कीजिएगा। इससे आपकी वाणी में शक्ति आएगी और वाक सिद्धि भी जरूर हो जाएगी। मतलब जो बोलेंगे वो सच होने लगेगा। और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि इस समय पर कुछ दान पुण्य भी जरूर कीजिएगा। कोई अनाज, कपड़ा या पैसों की कोई नीडी जरूरतमंद को मदद जरूर कीजिएगा। इससे लक्ष्मी माता और भी प्रसन्न हो जाएंगे। और गुरुदेव के लिए तो 12वीं राशि यानी 12वां घर और 9वां घर धर्म का है, 12वां घर दान का है, तो इसलिए जरूर कीजिएगा। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इस योग का मैक्सिमम फायदा आपको उठाना है तो आप हमसे स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण करवा सकते हैं और एक सही दिशा पा सकते हैं, क्योंकि हर एक जन्म कुंडली अलग होती है। उस पर ये जो समय अंतराल के बाद जो वक्त वक्त पर इस तरीके के प्लैनेट्स का संयोग बनता है, उसका फायदा आपको अलग तरीके से मिल सकता है और भी ज्यादा मिल सकता है। इसके लिए आप संपर्क जरूर कीजिएगा। तो साथियों, पावरफुल महालक्ष्मी का एक जनरल इंट्रोडक्शन और बेसिक गाइडेंस ये था। अब मैं आपको हर राशि के लिए अलग अलग प्रेडिक्शन जरूर दूंगा ताकि आप जान पाएं कि आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए। साथियों, इसमें अगर आपकी जन्म राशि है या फिर अगर आपका लग्न है यही राशि, यानी आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में अगर ये राशि पड़ती है, तो इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए है। दोनों से ही देखना, अपने लग्न से भी देखिएगा और अपनी जन्म राशि से भी देखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि लग्न से तकरीबन 70% रिजल्ट लग्न के आपको मिलते हैं और 30% रिजल्ट आपको जन्म राशि के भी मिलते हैं।
चलिए साथियों, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ वाले मेरे साथियों, आपके लिए ये महालक्ष्मी योग वाकई में जैकपॉट जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र यानी कि वीनस, जो आपके लग्न के पति, लग्नाधिपति है, लग्न लॉर्ड है, यानी आपकी अपनी ही राशि के स्वामी है, इस बार वो बृहस्पति देव के साथ दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव क्या है? धन का, आपकी बचत का, फैमिली का, भाषा का और अक्यूमुलेटेड रिसोर्सेज का घर है। मतलब सीधे सीधे इनकम बूस्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का योग बनता नजर आ रहा है। शुक्र आपके लिए धन का, लग्जरी का और कंफर्ट का प्लैनेट है, और जब वो बृहस्पति के साथ में आए तो समझ लीजिएगा कि बचत बढ़ने वाली है। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट मुनाफा दे सकता है, कोई पुरानी जमा पूंजी आपको राहत दे सकती है। अगर आप लोन में फंसे हैं या डेप्ट में है तो इस टाइम पर कोई ना कोई तरीका या आइडिया जरूर आपको मिलेगा जिससे आप अपनी लायबिलिटीज को कम कर पाएंगे। फैमिली से भी आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। कोई बड़ा डिसीजन आप घर वालों के साथ मिलकर ले सकते हैं जो भविष्य में आपके धन को बढ़ा देगा। साथियों, दूसरा भाव आपकी भाषा का भी है, तो जो लोग टीचिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, हीलिंग, सेल्स या कंसल्टेशन जैसे कामों में हैं, उनके लिए यह पीरियड सुपर फ्रूटफुल रहने वाला है। आपकी वाणी से ही आपको धन और नाम जरूर मिलेगा, शोहरत जरूर मिलेगी। कोशिश कीजिएगा इस समय पर अपनी स्पीच में थोड़ी मिठास रखिएगा, कड़वे शब्दों से बचिएगा, क्योंकि आपकी भाषा अगर अच्छी रहेगी तो लोग आपसे आकर्षित होंगे और इस फेज में पैसा तभी बरसेगा। साथियों, बृहस्पति आपके 8वें और 11वें घर का मालिक है, मतलब अचानक से होने वाले फायदे, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का भी चांस यहां पर रहेगा। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट अचानक से प्रॉफिट आपको दे सकता है, या कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम के सोर्स आपके लिए खुल सकते हैं। स्टॉक मार्केट या फिर शेयर्स में पहले से इन्वेस्टमेंट हो तो लोग इस टाइम पे थोड़ा फायदा जरूर देख पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, ओवर रिस्क मत लीजिएगा, कैलकुलेटेड मूव्स को कीजिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। वृषभ राशि वालों, आपके लिए एक सिंपल सा स्पिरिचुअल रेमेडी रहेगी कि महालक्ष्मी मंत्र का जाप कीजिए और शुक्रवार को महालक्ष्मी को लाल फूल और सफेद मिठाई का भोग जरूर लगाइएगा। साथ ही ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का डेली जाप करना आपके लिए फलदायी रहेगा। इसके अलावा घर में कोई सफाई का ध्यान भी रखिएगा। घर का नॉर्थ ईस्ट का कोना जो है, जो ईशान कोण है, उसको साफ रखिएगा, पवित्र रखिएगा। इससे पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हमेशा बढ़ता रहेगा मेरे वृषभ राशि वाले साथियों। दूसरा भाव जहां से ये गोचर हो रहा है, खाने का भी होता है, फैमिली ट्रेडिशन से भी जुड़ा होता है। इस दौरान घर में मीठा बोलिएगा, सबके साथ व्यवहार अच्छा बनाकर चलिएगा, और कोई भी फैमिली डिनर या गेट टुगेदर जरूर प्लान कीजिएगा। फैमिली की ब्लेसिंग से ही धन टिकता भी है और बढ़ता भी है साथियों। तो वृषभ वाले मेरे साथियों, आप नेचुरली लग्जरी और कंफर्ट पसंद करते हैं, और शुक्र आपको ये दिलाने के लिए इस बार जुपिटर के साथ हाथ मिला चुका है। बस आपका काम है अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और दिल से मेहनत करना, बाकी सब महालक्ष्मी और गुरुदेव संभाल लेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का डिटेल्ड महालक्ष्मी योग 2025 के स्पेशल वीडियो। आप अपनी राशि के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज को बना लीजिए और अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में लगा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सही गाइडेंस जरूर देगा और आपके जीवन में लक्ष्मी माता और बृहस्पति देव यानी गुरुदेव की कृपा हमेशा बनाकर रखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपने उतनी गहराई से अब तक नहीं कराया है जितनी गहराई से हम करते हैं, जिसमें हम वैदिक ज्योतिष ही नहीं लेते हैं केवल, साथ में कृष्ण मूर्ति पद्धति का भी यूज करते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी का, और भृगुनंदी नाड़ी का भी यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र का भी यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु का भी यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी का भी यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी यूज करते हैं, और टैरो कार्ड्स का भी यूज करते हैं। इन सारी चीजों को सम्मिश्रण करने के बाद आपको एक ऐसी पावरफुल गाइडेंस दी जाती है उपायों सहित कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी जरूर आती ही आती है साथियों। अगर चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का पूरे डिटेल के साथ विश्लेषण करवाने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी है तो भी सवालों का जवाब प्रश्न शास्त्र के हिसाब से दिया जाता है, जो कि बहुत सटीक होता है, उपाय भी काम करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा पावरफुल राशिफल और स्पिरिचुअल वीडियोस के साथ में साथियों। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, अपनी राशि के हिसाब से गुरुदेव और शुक्रदेव इन दोनों की आराधना करते रहिएगा। भगवान में विश्वास जरूर रखिएगा।
जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मी नारायण। किस्मत की